तो चुनाव का माहौल है और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जो जेल में बंद हैं, ईडी ने एक नया मामला कोर्ट के सामने रखा है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल दरअसल घर से खाना मंगवा रहे हैं और उसमें ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल एक बार फिर से ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी बिना पर वो अस्पताल चले जाएं और इसके बिना पर उन्हें ज़मानत मिल जाए। क्या कहती है दिल्ली एनसीआर की जनता, ये रिएक्शन भी हम लेते हैं। कुछ लोग हैं जो हमें यहीं पर मिल रहे हैं, राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं। ये चर्चा आपने भी सुनी होगी कि किस तरह का ईडी ने अब कोर्ट में नया आरोप लगाया है। तो आरोप तो सही लगाया है। और रही अरविंद केजरीवाल का, तो अब वो शुगर खाएं या नमकीन खाएं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हो रहा उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अंदर रहें या बाहर रहें, वही इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ पे। नहीं तो जैसे एक आम नागरिक के तौर पर आपकी ये ओपिनियन सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि ईडी ने जो ये आरोप लगाया है, कोर्ट में मुद्दा ले गया, तो ये बेबुनियाद भी नहीं लग रहा है आपको? इसमें जरूर वो शक की गुंजाइश आपको भी दिखाई दे रही है जो ईडी को दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। अच्छा, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी है तो उसने कुछ तो सोच के अपना जो भी उनकी R&D होगी, तो उन्होंने जो भी अपने पॉइंट्स निकाले होंगे वो तो कंटिन्यू करेंगे ही वो। अच्छा। हाँ। और आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि अगर ईडी इस तरह के आरोप लगाती है, एक मुख्यमंत्री जो जेल में बंद हैं, आम नागरिक के नाते क्या आपको रियलाइज होता है, क्या फील होता है? केजरीवाल ऐसे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत मतलब दिमाग से चलते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जेल से छूटने के लिए अपने शुगर लेवल बढ़ा भी सकते हैं, बीपी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको भी डाउट है, लेकिन आरोप ये लगाया जाता है कि ईडी जो है जानबूझ करके ऐसे मुद्दे ला रही है ताकि वो जेल में बंद रहे हैं। इसके पहले की भी जो आरोप लगाए हैं वो भी इसी तरह के हैं, सियासी है। सियासी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जो अगर बाकी लोग भी तो अरेस्ट नहीं हुए ना, केजरीवाल अरेस्ट हुए, बाकी कांग्रेस का तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ या कोई और पार्टी का अरेस्ट नहीं हुआ। तो जो उन्होंने किया, बट ये तो पक्का है कि चुनाव से पहले आने वाले नहीं है बाहर। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और वो आने के लिए, जेल से बाहर आने के लिए ऐसा हथकंडे अपना रहे हैं जिसके चलते कि मेडिकल इशू दिखा के वो बाहर आ जाएं, कुछ चुनाव कर ले, ये कर ले इसके लिए। लेकिन जो आरोप लगे हैं बिल्कुल सही है, केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। अब ये पब्लिक की ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? क्योंकि चुनाव का माहौल है और इसलिए इस पर भी चर्चा काफ़ी हो रही है। जी जी जी, जो जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सही हैं, क्योंकि केजरीवाल किसी भी तरीके के हथकंडे अपना सकते हैं। वो जेल से निकलने के लिए भले ही मेडिकल, क्योंकि उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड इस तरीके का है कि उनको पता है कि मुझे कैसे, कहाँ पे, कौन से हथकंडे अपनाने और किस तरीके से बाहर निकलना है, तो वो उसका पूरा फुल अपना यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे जो कुछ होगा। बट ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि ईडी कोर्ट पे अगर गई है तो वो कोई ऐसा एजेंसी नहीं है कि किसी को भी उठा लिया। और सीएम जैसे लेवल के बंदे को उठाना और जेल में डालना, वो कोई नॉर्मल किसी भी उसका काम नहीं है। उसके लिए आपको उसके लिए पूरे सबूत चाहिए होते हैं, सब कुछ चाहिए होता है। सब कुछ उसके बाद ही ईडी कोर्ट तक गई है, तो वो उनका ठीक है जो है। आप लोग तो प्रोफेशनल लग रहे हैं, मतलब किसी पार्टी के तो लोग नहीं है ना कि मतलब जो ईडी के भी आरोप हैं उसको भी आप अभी कह रहे हैं कि हाँ ये केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं तो जरूर ऐसा कुछ कर रहे होंगे। तो ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल के विरोधी लोग बोल रहे हैं। पिछले 5-10 सालों में जो केजरीवाल का सारा देखा है हमने, ये सब उसी का ही हुआ है। आज से 10 साल पहले हमारी इमेज भी अलग थी केजरीवाल को लेकर, जब वो अन्ना के साथ में हुआ करते थे। लेकिन आज 10 साल के बाद में केजरीवाल की इमेज सबके लिए बदल गई है। सिर्फ फ्री पानी, फ्री बिजली, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, महसूस करके बोल रहे हैं, या बीजेपी जो आरोप लगाती है तो इसलिए आप भी वही बात कह दे रहे हैं? कहा ना 10 साल महसूस करके बोल रहे हैं। अच्छा, ये महसूस करके बोल रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम तो कल्याणपुर रहते हैं सर। अच्छा, खिचड़ीपुर। हाँ, दिल्ली के ही रहने वाले? हाँ, दिल्ली के रहने वाले सर। अच्छा, हमारे लिए केंद्र जो भी केजरीवाल किए हैं ना, बहुत बहुत बढ़िया किए हैं। अच्छा, तो ये हर तरह की ओपिनियन है ये। तो अभी केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रही है ईडी और इसलिए वो जेल में बंद हैं। ये है कि कोई प्रोफिट वाला है ना, ऐसे कोई भी धमकी दे सकता है, कोई भी चढ़ा सकता है, कोई भी उतार सकता है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? ये जो एजेंसी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि केजरीवाल अगर इतने सच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत नहीं दे पा रही है उनको, तो कुछ तो राज होगा उसमें। हाई कोर्ट ने अगर उनकी जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दिया, तो इसमें कुछ तो होगा। ऐसे तो नहीं है। वो सीएम है, सीएम को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। कोई ऐसे अरेस्ट, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त सबूत होनी चाहिए आपके पास। सबूत है तभी अरेस्ट हुए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। तो ऐसे कैसे मान सकते हैं कि वो मतलब झूठे आरोप लगाए गए हैं या झूठे केस में फंसाए गए हैं?
अगर वो सही रहते तो सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट जमानत उनको दे देती। और उनके पास इतने वकील हैं कि वो डेली वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हमें जमानत मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है, बिना सच्चाई के तो अरेस्ट हुए नहीं होंगे वो। क्योंकि कोर्ट में भी जब मामला जाता है तो प्राइमा फेसाई देखा जाता है कि ये क्या फौरी तौर पर सिर्फ आरोप लग रहे हैं या कुछ सबूत के साथ आए हैं, तो ये कोर्ट भी इसे देखती है। बिल्कुल, बिना सबूत के कोर्ट तो तुरंत केस को खारिज कर देगी ना। तो अगर इनके पास इतने वकील हैं, अगर उनके पास प्रूफ है तो कोर्ट को सबूत दें और जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट जब उनको जमानत नहीं दे पा रही है तो इसका मतलब है कुछ तो दाल में काला है, तभी तो अरेस्ट हुए हैं। आप भी दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं या आप भी कहीं से सुन करके ये सारी बातें कह रहे हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ। अच्छा, यही नोएडा में ही। तो नोएडा और दिल्ली के रहने वाले जो आसपास के लोग हैं, ये इनकी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनके लिए अच्छा काम कर रही है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि केजरीवाल काफ़ी पढ़े लिखे हैं और इसीलिए जेल से निकलने के लिए वो कोई भी टैक्टिक्स अपना सकते हैं। बहरहाल ये मामला अब कोर्ट में एक बार फिर ईडी लेकर के गई है और कोर्ट को इस पर फैसला करना है। हालांकि कोर्ट ने वो पूरा मेनू मंगवाया है कि आखिर केजरीवाल को क्या क्या खाने के लिए दिया जाता है और क्या वाकई इस तरह के आरोपों में कोई दम है या बेबुनियाद है। चलो करो। तो अब जबकि इलेक्शन शुरू हो चुका है और किस तरह की राय आम लोगों की है जो अक्सर चाय पर चर्चा करते हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। और कई लोग हैं जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्या आप लोगों की चर्चा में इलेक्शन भी कोई मुद्दा होता है कि अब इलेक्शन शुरू हो गया है तो किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है? हाँ, होता है मुद्दा तो क्या सोचते हैं आपकी ये जो इलेक्शन हो रहा है, क्या पहले से कुछ बदले हुए मुद्दों पर हो रहा है या फिर अभी तो कुछ पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही है। बदले मुद्दे नहीं है, सिर्फ धर्म पे ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, कोई डेवलपमेंट में बात नहीं करता है, कोई एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करता, कोई ग्रोथ पे बात नहीं करता। सिर्फ हिंदू मुसलमान में बात होती है और कुछ नहीं है आज के टाइम में। तो बस तो वोट दे रहे हैं लोग इन मुद्दों पर, फिर वोट देते हैं, नहीं देते होंगे या देते हैं, क्या लग रहा है आपको? वोट देते हैं, लोगों के सेंटिमेंटल सा खेलते हैं नेता लोग सारे, पर असली जो मुद्दे हैं वो उस पर कोई बात नहीं करता। अच्छा, उस पर कोई डिबेट नहीं करता। दिक्कत ये है, मतलब पढ़े लिखों के उसमें एक अनपढ़ गवार लोग बैठ जाते हैं हमारे ऊपर और सिर्फ वो हमारी सेंटिमेंटल के साथ खेलते हैं, धर्म पे बात कर करके मंदिर बनवा लेते हैं, मस्जिद बनवा लेते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो इलेक्शन अब शुरू हो ही गया है, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या आने वाला है? अब इलेक्शन तो हो ही रहा है, वो भी आप एनालिसिस कर ही रहे होंगे। आ रहे हैं, पर वही है कि आज के टाइम में मोदी के सामने कोई कंपटीशन के लिए सामने कोई खड़ा नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कोई उसके बीजेपी के सामने कोई आज के टाइम में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। जो कांग्रेस के भी बड़े लीडर हैं, देश भर में घूम रहे हैं, पर आज के टाइम में अगर आज जो अभी चल रहा है माहौल, उसके हिसाब से तो मोदी के सामने तो इस समय कोई अपोजिशन स्ट्रॉन्ग क्या है ही नहीं। ये मैटर है, ये एक मुद्दा होता है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा या मोदी के खिलाफ वोट पड़ेगा, क्या ये भी एक मुद्दा होता है देश में अभी? सिर्फ मोदी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं आज के टाइम में तो। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? लेकिन वही मैंने कहा ना कि धर्म पे खेल रहा है वो मोदी, सिर्फ और कुछ नहीं है। तो इस नाम पर वोट पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ ओपिनियन आपका भी है? मतलब क्या आपकी ओपिनियन तो कुछ अलग होगी? नहीं सर, सेम ही है। अच्छा, क्या? यही धर्म के नाम पे लोगों की क्या बोलते हैं, दुखती नस पता है क्या है दुखती रहा? कि हिंदू हिंदू मुस्लिम यही वाला साहब है। तो ये इसी पर वोटिंग हो रही है? हाँ, अच्छा, लेकिन इससे असर क्या होता है? मतलब क्या वाकई इस नाम पर वोट देते हैं, देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, लोग इसी बात पे देते हैं। तो अभी तो इलेक्शन शुरू ही हो गया है, तो क्या देखने जा रहे हैं आपको अब कि जैसे मेन इलेक्शन के टाइम पे राम मंदिर का हो गया, तो अब तो लोग वही ज़्यादा हो जाएंगे ना, हिंदू वोट कि हाँ भाई मंदिर बना है। अच्छा, क्या आपका ओपिनियन है? सर देखो, इसमें क्या होता है कि मोदी जी को पता है कि जनता क्या चाहती है। पिछले 2 चुनावों में इन्होंने पाकिस्तान का मुद्दा उठा रखा था और अभी के चुनाव में इन्होंने राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा है कि एक हिंदू को ये बोल दिया कि अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देगा तो वो देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान राज कर लेंगे, वो सब इशू आ जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि तो लोग समझते भी तो होंगे इन बातों को, तो इस पर उतना क्यों इन्वॉल्व होंगे? अगर वो लोग तो परसेंटेज की बात करते हो ना, तो आपका 60 अप्रोक्स आता है। तो जो वोट देने का जो मतलब उत्साह होता है ना, वो एक लोअर तबके को ज़्यादा होता है, न कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं जो ज़्यादा वो वोट देना अपना धर्म ही नहीं मानते। तो गलती किसकी हो रही है? वो लोग, हमारी गलती है सर, वो बात नहीं है। दूसरा एक और चीज़ है
कि मोदी जी के सामने हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही नहीं है। बहुत से नेता हैं देश भर में, इतने सारे अपोजिशन में बहुत से नेता हैं। अब तो इंडी गठबंधन बन गया है। सर देखो, इंडिया गठबंधन है, वो आपस में लड़ रहे हैं। कई जगह जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे दिल्ली में गठबंधन करती है, तो पंजाब में लड़ रहे हैं कि नहीं जी मैं अकेली लड़ूंगी। वही आपका ममता बनर्जी को देख लो, उसने अपने पहले वो गठबंधन में थी, उसके बाद में उसने अपना गठबंधन अलग कर लिया। लीडरशिप एक मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सर, लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है, सब बटा हुआ है। और सारे वो वाली बात नहीं, चोर चोर मोसेरे भाई, वो वाला हिसाब हो रहा है। तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मोदी जी के। तो मोदी के नाम पर भी वोट पड़ता है, ये आप कह रहे हैं? सर वोट ही मोदी के नाम पे गिर रहे हैं। आप ये देखोगे कि लोगों को ये नहीं पता कि मेरा लोकल कैंडिडेट बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है। अच्छा। आप जो जनतादारी है वो किसको वोट दे रहे हो, वो बीजेपी नहीं बोलेगी, वो मोदी को वोट दे के आए हो। बात ये है कि वो ये ऐसी इसकी क्या वजह होगी कि मतलब जब इतनी अवेयरनेस हो गई, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जो बातें आप मान रहे होगे थोड़ा कम या ज़्यादा दूसरा आदमी भी वो जानता है, तो ये जो आप बात कह रहे हैं इसकी आखिर वजह क्या होगी कि मोदी के नाम पर वोट दे के चले आते हैं लोग? तो सर आपके पास भी सर मोबाइल देखो, है, तो मोदी भी देखे होंगे। जादूगर तो है, ये तो नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं। किस तरह का? देखो क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए एज ए पॉलिटिशियन की जनता चाहती क्या है। क्या चाहती? अब जनता को पहले ये था कि अपना पाकिस्तान वाला मुद्दा चाहिए था। अब इस टाइम आपको करंट में राम मंदिर का है। राम मंदिर का क्या हुआ, बहुत सारे जगत गुरुओं ने इसका बोला कि नहीं ये अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 20% 25% ही मंदिर बना है, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ वगैरह, कई तरह के बवाल चले। लेकिन एक हिंदू उससे जुड़ गया, मतलब राम मंदिर के होते ही हिंदुओं का पूरा जुड़ाव मोदी जी के साथ हो गया। जो मतलब जो पार्टी तो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं, मतलब होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, बट मुद्दे और डेवलपमेंट के होने चाहिए, लोगों के एम्पावरमेंट के होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये धर्म का, जाति का, ये मुद्दे थोड़े गलत हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि सर ऑप्शन नहीं है, अच्छा, तो वो नो डाउट आप इस कह रहे हैं कि मोदी का कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल सर, कोई नहीं है, सेंटर में कोई ऑप्शन नहीं है मोदी। तो तमाम तरह के तर्क जो भी लोगों ने रखे, फाइनली कह रहे हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है और इलेक्शन शुरू है। रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे, तब पता चलेगा कि लोगों की इस ओपिनियन के साथ मतदाताओं ने क्या फैसला सुनाया है।